एवरीवन, आज हम एक प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम ज्वेलरी का परचेज पे अगर हम करते हैं बारकोड के एंट्री के साथ में और उसको फिर सेल पे कैसे करेंगे वो सारा एंट्री हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट करते हैं। पहले ज्वेलरी जैसे रिटेल मॉडल में हम गए, परचेज में हम जाएंगे। परचेज में हम मेन्यू पे जाने के बाद हम परचेज वाउचर के लिए इसको परचेज को क्लिक करेंगे। एक डेट मैंने ले लिया है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में सितंबर का है। ठीक है, सप्लायर का इन्वॉइस में 134 है, पार्टी 170 जी है मान लीजिए, जो कोड वाइज हम मेंटेन करते आ रहे हैं वो हमने डाल दिया। ठीक है, गोल्ड है या सिल्वर या फिर मैं डायमंड कैंडी कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट टाइप आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर भी कर सकते हो। यहाँ हम परचेस में गए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक आइटम ले लिया कि डायमंड रिंग की फुल डिटेल्स के साथ हम एंट्री करेंगे। गोदाउन मैंने ले लिया मेन लोकेशन। यहाँ ये मेरा 18 कैरेट का है मान लीजिए, जिसपे गोल्ड का रिंग में बना हुआ है, जिसमें डायमंड लगा हुआ है। अभी जैसे ये कोड जो आया हुआ है, ये कोड हमारा ऑटोमेटिकली बनता है, जिसमें कॉम्बिनेशंस क्या होता है कि आपका प्रीफिक्स सफिक्स और पार्टी का जो सेलर कोड के साथ हम मैप करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने प्रीफिक्स में डी आर रखा है, 7 तक यूज हो चुका है, इसलिए हमारा नया नंबर 8 आया है। और जो पार्टी है उसका कोड भी हम यहाँ सेलर कोड में मेंटेन किए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। आने के बाद में मान लीजिए HYD कोड मेरा 6 डिजिट का ये है। ठीक है, एक पीस कर दिए जिसकी वेट मान लीजिए 8.33 ग्राम है। स्टोन मेरा है मून स्टोन लगा हुआ है। ठीक है, मून स्टोन है 0.25 का, एक पीस लगा हुआ है, 500 रुपीज़ का मुझे पड़ा हुआ था और मैं इसको 1000 रुपया सेल रेट पे मैंने सेट कर दिया। डायमंड जो है, डायमंड भी मैंने सेट कर लिया है। डायमंड का एक कलर अगर मैं जो मैप करेंगे, ये सारा कलर कट क्लैरिटी ये हम का हमारा मास्टर है, जहाँ से आप मेंटेन करते हैं तो सारा डिटेल्स आपको आएगा। कैरेट मान लीजिए मैंने 18 कैरेट का लिया है, एक पीस का है, पर कैरेट का मुझे 25,000 का है। तो ये एक टोटल अमाउंट बना, बट मैं चार्ज कर रहा हूँ मान लीजिए 40,000 रखता हूँ सेल रेट, पर कैरेट वाइज मैं चार्ज करूँगा कस्टमर को। तो सारा डिटेल डालने के बाद में आप देखोगे तो नेट वेट मेरा 4.480 हो गया है। ठीक है, अब परचेस मान लीजिए मुझे पड़ गया था उस वक्त पे, जब पड़ रहा है 7,000, यहाँ पे मैंने ले लिया है 5,400 के मेटल का वैल्यू, यहाँ मेटल का वैल्यू आएगा, ये मैंने रेट सेट कर दिया। रेट सेट करने के बाद हमारे यहाँ मैकबेस आता है, जिसका फॉर्मूला हर चीज़ नीचे पे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो मैकबेस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा परसेंट नेट वेट मैंने 5% पे लेके, और मैं यहाँ पे परसेंट नेट वेट यहाँ पे 12% में चार्ज करूँगा कस्टमर को, मैंने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद इसको हम लोग एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ पे सेव करते हैं। ठीक है, इनपुट जो IGST मैंने सेट कर दिया है राउंड ऑफ करके, ये मैंने परचेस का एंट्री को मैंने सेव कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरी जो है परचेस एंट्री यहाँ पे चढ़ चुकी है। अब जब इसको हम लोग सेल के लिए जाएंगे तो सेल के लिए भी यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मैं गोल्ड सेल्स के अंदर ये भी डाल देता हूँ। मान लीजिए 1/10 को मेरा ये सेल हो रहा है, पार्टी का नाम हो गया अनिंदिता मलिक, ये डिटेल्स मैंने सेट कर दी, यहाँ पे मैं नोट अप्लीकेबल कर दिया ताकि सारा लिस्टिंग मेरा यहाँ पे मेंटेन हो जाए। ठीक है, अब मुझे जो है, मुझे कोड अगर याद है तो मैं कोड भी टाइप कर सकता हूँ, या आइटम का नाम है तो वो भी टाइप कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, डायमंड, मैंने यहाँ पे जो कोड था मेरा डायमंड रिंग का ये 8.33 वाला, मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो जैसे सिलेक्शन करेंगे हमारा सारा इंट्रेंस यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, जो डिटेल्स यहाँ पे है। ठीक है, और जो भी गोल्ड का रेट होता है अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो भी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, बट मैं यहाँ पे भी मैनुअली इसको डाल रहा हूँ, मैं डाल दिया। यहाँ पे मिनट वेट जो मैंने वहाँ सेट किया था 12%, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आपका जो 40,000 का जो मैंने यहाँ पे गोल्ड का, अगर मैंने डायमंड का वैल्यू जो है वो मैंने सेट किया हुआ था, वो मेरा यहाँ 40,000 के हिसाब से वो मेरा सेट हो गया, 7,62,000 ये मेरा बन गया। बनने के बाद में हम नीचे आए। ठीक है, मेरा यहाँ पे जो है IGST मान लीजिए मैं चार्ज कर रहा हूँ, आउटपुट IGST मेरा चार्ज हो गया, राउंड ऑफ में कर लेता हूँ तो मेरी टोटल बिल कितनी होगी, 78,618 की। अब इसके लिए क्या है कि कस्टमर से अगर मुझे मेटल मिल जाता है तो मैं मेटल रिसीव कर सकता हूँ। मैंने मेटल रिसीव, मेरा जो है ओल्ड गोल्ड 22 कैरेट का मुझे एक रिंग मिला हुआ है, गोल्ड रिंग, तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में गोल्ड रिंग करके मैंने यहाँ सेट कर दिया। मान लीजिए उसका जो भी ग्राम था उस रिंग का
6.545 करके ग्राम था। नेट वेट भी मेरा उतना ही था मान लीजिए, और टंच मैंने उसको क्या है 88% दे दिया कैरेट के ऊपर में, ठीक है, जो कि इतना होता है। अब इसके ऊपर में जो है मेरे जो रेट मान लीजिए 7500 का है, तो मैंने इसको 7000 में मैंने डील डन किया, तो मेरे को 40,317 रुपये 20 पैसे होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ को इसको भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे 40,300 करके मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। तो जैसे हम पेमेंट के लिए जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे जो आपने वैल्यू वहाँ डाला था 40,300, वो आपका वैल्यू यहाँ से डिडक्ट हो गया। डिडक्ट होने के बाद मान लीजिए नेक्स्ट मुझे जो है उन्होंने कैश दे दिया है आपका 5 लाख रुपये, ठीक है। बाकी जो है उन्होंने मुझे बैंक में दे दिए 2,40,000 रुपये जो है। तो जैसे आप इसको सेव करोगे तो बहुत ही स्मूथली आप इसको सेव करेंगे, तो आप देखोगे इनवॉइसिंग के लिए अगर आता है तो वो आता है। ओल्ड गोल्ड मैंने परचेस की, यूआरडी परचेस भी बोलते हैं, वो हम इसको इंटर करेंगे तो वो मेरा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मनी रिसिप्ट जो डेटा है वो हम जो अभी किए हैं वो भी मेरा यहाँ पे बन जाता है। तो इतनी सारी डिटेल्स हो जाने के बाद अगर हम इसका लेजर्स चेक करेंगे, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और लेजर्स में जाके हम यहाँ देख पाएंगे कि अनिंदिता मलिक के एंट्रीज जो 7,80,000 का ये है, 40,300 का जो मेरा एंट्री है वो आ गया है। देखिए इसमें डिटेल्स में आइटम डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आइटम डिस्क्रिप्शन ऑन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या आइटम लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्ड रिंग हमने लिया था, वो आ गया। अब रिसिप्ट में आ रहे हैं तो ये सिंगल एंट्री मोड आपको समझ में अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से चेंज मोड कर सकते हैं, और डबल एंट्री करेंगे तो आपको पता चलेगा 7,40,000 हमने अनिंदर मलिक से लिया है, कैश में 5 लाख, और ये डिटेल्स हम लोग पूरा लिए हुए हैं। अब यही सेम डिटेल्स जब हम प्रिंट करके कस्टमर को देंगे बिल, तो हम उस बिल में भी इस तरीके से फुल डिटेल्स दे सकते हैं, जिसमें सारा डिटेल आ जाएगा अनिंदर मलिक का कि उन्होंने कितना कैश दिया, ओल्ड गोल्ड क्या है, और उसका ड्यूज जो है 0 है। कस्टमर सिग्नेचर, बैंक डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन, सारा चीज़ अगर इनवॉइसिंग रहता तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रिंट में आ जाती, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारा ये चीज़ मेंटेन हो रहा है। और एक चीज़ छूट गई जो कि है बारकोड प्रिंट का, जो हमारा छूट गया, तो वो हम लोग आपको दिखा दूँ कि आप जब भी परचेज जाते हैं तो भी उसको सिंप्लीफाई हमने किया हुआ है कि आप यहाँ ऊपर में प्रिंट में दबाएंगे, बारकोड और इन्वॉइस आता है परचेज के लिए, परचेज इन्वॉइस, और बारकोड में अगर हम जाएंगे तो आप यहाँ से प्रिंटर को अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, बारकोड प्रिंटर, जैसे मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, और इसको डिटेल्स को आप अगर लेंगे तो प्रीव्यू देखने पे आपका इस तरीके से बारकोड डिटेल भी आ जाता है। यही बारकोड डिटेल से हमने उसको बिल किया हुआ है, अगर स्कैन करेंगे तो भी वो वहाँ पे बारकोड पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यही है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच।